हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों जरा तसव्वुर करें, आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हो जहां बच्चे किताबों से पहले बंदूकें उठाते हों, जहां हमल जंग से ज्यादा जानलेवा हो और जहां पर अमेरिका भी पहुंच ना पाता हो। आज की इस वीडियो में हम आपको जनूबी सूडान के 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बताने वाले हैं। एक ऐसा मुल्क जहां ना इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही अमन है, बल्कि हर कोने में खतरा ही खतरा मंडलाता है। तो तैयार हो जाइए जनूबी सूडान के वो चौंका देने वाले हकाइक जो आपकी सोच को बदल देंगे कि असल में खतरा, बका और इंसानी हिम्मत क्या चीज है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों जनूबी सूडान, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान है, एक लैंडलॉक मुल्क है जो साइज में तकरीबन अमेरिकी रियासत टेक्सास जितना बड़ा है। ये सन 2011 में आज़ाद हुआ और दुनिया का सबसे नया मुल्क बना। ये मुल्क अफ्रीका की सबसे तवील और खून रेज खाना जंगी के बाद वजूद में आया, जो 50 साल से जायद अरसे में मुसलमानों, अफ्रीकी ईसाइयों और रिवायती अकीदा रखने वालों के दरमियान लड़ी गई। आज़ादी के बाद मुल्क के पास ना सड़कें थी, ना अस्पताल और ना ही यूनिवर्सिटीज और ना ही हुकूमती इमारतें। एक बिल्कुल खाली कागज से मुल्क को शुरू करना पड़ा। नया मुल्क होने के नाते जनूबी सूडान ने दिखाया कि वो दुनिया के असूलों पर नहीं चलता। 2021 में एक हैरानकुन फैसले में हुकूमत ने अपना टाइम जोन 1 घंटा पीछे कर दिया ताकि मशरकी अफ्रीकी मुल्कों के साथ बिजनेस के लिहाज से वक्त मिल सके और दिन की रोशनी का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन चूंकि मुल्क में निज़ाम ही मौजूद नहीं, इस तब्दीली ने अजीबो गरीब हालात पैदा कर दिए। कई लोगों को ये खबर रेडियो या जुबानी तौर पर कई दिनों के बाद मिली। दूर दराज देहातों में तो कई महीने पुराने वक्त पर ही चलते रहे। यूं मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों के लोग अलग अलग वक्त पर जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों आम मुल्कों में लोग ट्रैफिक या घड़ों की शिकायत करते हैं, लेकिन जरा सोचिए एक ऐसा हाईवे जहां एक सफर में दर्जनों गैर कानूनी चेक पोस्ट पर पैसे देने पड़े और रास्ता किसी तबाहशुदा फिल्म की तरह लगे। ये है जनूबी सूडान। जोबा से युगांडा बॉर्डर तक जाने वाली अहम तरीन सड़क पर 15 से 20 गैर सरकारी चेक पोस्ट मौजूद हैं, जहां मुख्तलिफ मुसल्लह गिरोह या फौजी कंट्रोल करते हैं। हर चेक पोस्ट पर 5 से 50 डॉलर तक देना पड़ते हैं। यूं एक ट्रक सामान की असल कीमत से ज्यादा रिश्वत देकर मंजिल तक पहुंचता है। हैरत अंगेज बात यह है कि यही इनके मुल्क की सबसे अच्छी सड़क है। जनूबी सूडान में सिर्फ 200 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं, बाकी 6 महीने की बरसात में सब रास्ते बंद हो जाते हैं। शहरों में मोटरसाइकिल, टैक्सियां और बड़ी गाड़ियां काम करती हैं। अनाज से लेकर मरीज तक सब इन्हीं पर जाते हैं। बारिश में पुरानी लकड़ी की कश्तियां निकाली जाती हैं, जिनमें ना लाइफ जैकेट होती है और ना ही कोई सहूलत। फिजाई सफर भी खतरनाक है। घास के एयर स्टॉपर पर जहाज उतरते हैं, जिन पर मवेशी भी चरते हैं। दोस्तों जनूबी सूडान की सबसे खतरनाक बात यह है कि जनूबी सूडान में औरतों के लिए मां बनना जंग लड़ने से भी ज्यादा खतरनाक है। हर 7 में से 1 औरत बच्चा पैदा करते वक्त मर जाती है। वजह यह है कि पूरे मुल्क में 12 मिलियन आबादी के लिए सिर्फ 100 डॉक्टर मौजूद हैं। औरतें मीलों पैदल हॉस्पिटल तक पहुंचती हैं और वहां बिजली, पानी या दवाई तक नहीं होती। देहातों में पुराने तरीकों से औरतों की डिलीवरी कराई जाती है और जरा सी पेचीदगी माँ और बच्चे दोनों की जान ले लेती है। जनूबी सूडान में पुलिस देखकर दुकानदार प्लास्टिक बैग छुपा लेते हैं क्योंकि इन पर पाबंदी है, लेकिन असल में अमल दरामद नहीं हो पाता। इसी तरह यहाँ सोशल मीडिया जैसे टिकटॉक और फेसबुक पर भी पाबंदी है, लेकिन लोग वीपीएन इस्तेमाल करते हैं या दूसरे ममालिक जाकर सोशल मीडिया देखते हैं। यहाँ तक कि ताज़ा खुराक की दरामद पर भी पाबंदी है और जिंदा जानवर भी दरामद नहीं हो सकते। दोस्तों पूरे मुल्क में आज़ादी के बाद सिर्फ एक पुल था जिस पर सारा निज़ाम चलता था। सन 2022 में दूसरा पुल फ्रीडम ब्रिज मुकम्मल हुआ और इसे कौमी जश्न के तौर पर मनाया गया।
جوبا شہر میں آج بھی ٹریفک سگنل نہیں ہیں، لیکن لوگ ہاتھوں کے اشاروں اور صبر سے ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں۔ جنوبی سوڈان میں اوسط عمر صرف 58 سال ہے۔ بیماریاں جیسے ملیریا، تپ اور ہیضہ معمولی علاج کے باوجود ہزاروں زندگیاں لے جاتا ہے۔ جنگ اور بھوک حالات کو اور خراب کرتے ہیں۔ بچے 5 سال کی عمر تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ جنوبی سوڈان میں آبادی کے 2/3 لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ اگلا کھانا کہاں سے آئے گا۔ مسلح گروہ فصلیں جلا دیتے ہیں، اناج لوٹ لیتے ہیں تاکہ دشمن علاقے بھوک سے مر جائیں۔ خوراک ہتھیار کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ جنوبی سوڈان کی عورتیں بارودی سرنگیں صاف کرنے کا خطرناک کام کرتی ہیں۔ یہ زمین صاف ہو کر کھیتی، سڑک اور سکولز کے قابل بنتی ہے۔ شادی میں اب بھی دلہن کے بدلے مویشی دیے جاتے ہیں، لیکن عورتیں خاندان کی کفیل بھی بنتی ہیں۔ جنوبی سوڈان میں 19,000 سے زائد بچے مسلح گروہ میں شامل ہیں۔ انہیں اسکول یا کھیل کے بجائے جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ کئی بچے اپنی پرانی معصومانہ زندگی کو یاد ہی نہیں رکھتے۔ جنوبی سوڈان میں 3.2 ملین غیر قانونی اسلحہ ہے، یعنی ہر 4 میں سے ایک شخص کے پاس بندوق ہے۔ بندوق اناج سے بھی سستی ہے۔ مقامی جھگڑے اب قتل عام میں بدل جاتے ہیں۔ یہاں سچ بولنا موت کو دعوت دینا ہے۔ کرپشن یا قتل عام پر لکھنے والے صحافی مار دیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر مقامی رپورٹر سب سے زیادہ نشانہ بنتے ہیں۔ امریکہ کا ڈاک خانہ جنوبی سوڈان کو ڈاک بھی نہیں پہنچاتا کیونکہ یہاں ایڈریس کا نظام ہی نہیں ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ فلاں آم کے درخت کے پاس نیلا مکان ہے۔ آن لائن شاپنگ یہاں پر ممکن ہی نہیں ہے۔ دوستو 65% عورتیں اور لڑکیاں کسی نہ کسی تشدد کا شکار رہتی ہیں۔ یہ ظلم کئی بار جنگی ہتھیار کے طور پر کیا جاتا ہے اور زیادہ تر مقدمات کبھی عدالت تک نہیں پہنچتے، اور یہاں پر لڑکیوں اور عورتوں کو جنسی تشدد اور جنسی زیادتی کا نشانہ بنانا ایک عام سی بات ہے۔ دوستو جنوبی سوڈان کے جوبا شہر کی مارکیٹ میں 3 سے 4 کرنسیاں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ ملکی پاؤنڈ کی قدر اتنی گر چکی ہے کہ تنخواہ چند سینٹ کے برابر رہ جاتی ہے۔ ڈالر، کینیائی شلنگ اور ایتھوپین بر جیسی کرنسیاں بھی یہاں پر استعمال ہوتی ہیں۔ عام خریداری کے لیے بھی بار بار کرنسی بدلنی پڑتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا جنوبی سوڈان اور اس کی حقیقت، اور یہاں پر زندگی گزارنا ایک جنگ کی طرح ہے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔